रान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, पिछले 7 से 8 रोज के दौरान बलूचिस्तान के 6 इलाकों में दहशतगर्दी के मुतादिद बड़े वाकयात पेश आए हैं, जिनमें ज़ियारत, कोयटा के इलाके, हन्ना ओड़क, लसबेला और खुशदार समेत दीगर इलाके शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इन हमलों में 70 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ तवील अरसे से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशन भी जारी हैं, जिनमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं। मगर रान साहब, ऐसा लगता है कि मसला हल होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है। आपकी क्या राय है? देखें, इसको जो मसले के तौर पे लिया जा रहा है, यही बुनियादी तौर पे जो है ये बात जो है मैं उससे मुत्फिक नहीं हूँ। देखें, ये कोई अमन व अमान का मसला नहीं है और ना ही ये सिंपल दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। ये हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क ने जो है वो हमारे ऊपर एक जंगी कैफियत जो है वो मुसल्लत की है। मार का हक़ में बुरी तरह से ज़लीलो रुस्वा होने के बाद और नाकाम होने के बाद, और उसके बाद जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सफारतकारी में जो इज़्ज़त, जो मकाम मिला है, उससे बुग़्ज़ और अनाद महसूस करते हुए पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल से दो चार करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो उसका तशख़्ख़ुस बना है कि वो एक अमन कायम करने वाला, पूरी दुनिया को अमन जो है वो देने वाला मुल्क जो है वो बन चुका है, उसे इस नज़र से पूरी दुनिया जो है वो तहसीन की नज़र से देख रही है। तो उस परसेप्शन को ख़राब करने के लिए ये बाकायदा एक जंग है जो हमारे हमसाया दुश्मन मुल्क ने इंडिया ने मुसल्लत की है, और अफ़गानिस्तान जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इसे हमें इसे एक जंग समझते हुए जो है वो हमें इसे पूरी यानी एक कौम को एक यकजहती के साथ जो है इसको जो है वो फेस करना चाहिए और इसको जो है वो लड़ना चाहिए। और इसको इस तरह से लेना कि जी ये वाक़यात हो गए हैं, कभी ये थोड़े हो गए हैं, कभी ये ज़्यादा हो गए हैं, ये वाक़यात नहीं है, ये वो जंग है जिसको हमने हर कीमत पे लड़ना भी है और इसको जो है वो जीतना है और इन यानी दुश्मन दहशतगर्दों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। और इस सिलसिले में जो ऑपरेशन इस वक्त पाक फ़ौज ने और एफसी रेंजर्स और पुलिस ने जो है वो मुश्तरका तौर पे शुरू हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इन दुश्मन दहशतगर्द तंजीम और लोगों को जो है वो ढूंढ के इंशाअल्लाह ताला जहन्नम वासिल किया जाएगा और पूरे इलाके को क्लियर किया जाएगा। सही। और रान साहब, कल आप कोयटा में एपिक्स कमेटी के इजलास में भी मौजूद थे, जहां वज़ीर आज़म ने आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान किया। आप बता सकते हैं इस इजलास में क्या अहम और नए फैसले हुए? देखें, अहम फैसलों की डिटेल तो शेयर जो है या ऑन एयर नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो है वो अस्करी और सियासी क़यादत जो कल उस मीटिंग में मौजूद थी, तो उसमें ये रिज़ॉल्व है दोनों अस्करी और सियासी क़यादत का कि ये एक दुश्मन मुल्क की तरफ से एक जो है वो एक ऐसी यानी जो है वो जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुसल्लत की गई है, जिसको हमने हर कीमत पे लड़ना भी है और इसमें जो है वो कामयाब भी होना है। ये कोई अमन व अमान की सूरत हाल नहीं है और ना ही इनको सिर्फ़ वाक़यात के तौर पे जो है वो लिया जा सकता है। ये एक गुरीला टाइप यानी है कि लोग वहाँ पे सैकड़ों मील इलाका ऐसा है जो गैर आबाद है और पहाड़ी सिलसिला है, संग लाख पहाड़ी सिलसिला है, और वही सिलसिला जो है वो फिर हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में भी दाखिल हो जाता है। ये लोग क्योंकि अफ़गानिस्तान की
सरज़मीन जो है वो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही है, तो ये वहाँ से जो है वो सारी ट्रेनिंग वगैरह हासिल करके तैयारी करके जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और किसी एक जगह को टारगेट करके जो है वो वहाँ पे है ये जो है वो अपना हमला करते हैं। तो इसमें जो नुकसान हुआ है तो उसके अजाले के लिए या उसको इन दहशतगर्दों को जो है वो करार वाकई सज़ा देने के लिए जो है वो जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ठीक, तो उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है और पूरे इलाके में जहाँ जहाँ अच्छा राना साहब यही बात और यकीनन ये तो ज़रूरी है कि उस इलाके में जो है वो ऑपरेशन जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाए या शहरियों को कत्ल करे यकीनन उससे सख्ती से निपटा जाए, मगर क्या मसला सिर्फ फौजी ताकत से हल हो सकता है? आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सिर्फ ऑपरेशंस और ताकत का इस्तेमाल काफ़ी नहीं है, सियासी हल भी ज़रूरी है। एक तो आपसे बुनियादी सवाल कि सियासी हल किस तरह से निकाला जा सकता है और इस मसले का सियासी हल निकालने की जिम्मेदारी किसकी? देखिए, इस मसले का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये BLA जो है या ये TTP है या ये फितना हिंद और फितना ख्वारिज है, इनका तो कोई सियासी मुतालबा नहीं है, इनका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका तो कोई ऐसा ना मुतालबा है ना इनका कोई वहाँ पे डेवलपमेंट से मुतल्लक कोई इनका जो है वो डिमांड है, बल्कि ये तो डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हैं। ये जो मंगी डैम के ऊपर जो चौकी थी जो उस डैम की हिफाजत के लिए ज़ियारत में जो है वो कायम थी, तो वो किस लिए थी? वो उस डैम के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है और वो इसी इलाके के जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो लोगों को जो है वो मुहैया की जाती है। तो ये तो उस यानी डैम को जो है वो तबाह करने की और उस पूरे इलाके को अंधेरों के सुपुर्द करने के लिए इन्होंने जो है ये कार्रवाई की है। तो इस मसले में ना कोई डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, ना कोई उनका कोई ये मुतालबा है कि यहाँ पे कोई सड़क बनाई जाए, कोई डैम बनाया जाए, कोई ब्रिज बनाया जाए, बल्कि वो तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। वो तो कोई जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको वहाँ पे वो निशाना बना रहे हैं और इसी तरह से तलाल चौधरी साहब का फिर ज़ाती बयान समझा जाए, वो पाकिस्तान के वजूद के दुश्मन है, क्योंकि वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं। मैं तलाल चौधरी साहब से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि फिर ये तलाल चौधरी साहब का ज़ाती बयान समझा जाए, क्योंकि वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं और यकीनन अगर उन्होंने ये बात की है कि सिर्फ ऑपरेशंस और ताकत का इस्तेमाल काफ़ी नहीं है, सियासी हल भी ज़रूरी है, तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है कि इस पर सियासी हल निकाला जाएगा। नहीं देखें, वहाँ पे जो सियासी इश्यूज़ हैं उनका बिल्कुल सियासी तौर पे उनका हल होना चाहिए और उन लोगों को जो सियासी तौर पे जिनकी डिमांड्स हैं, अगर किसी की डिमांड वहाँ पे डेवलपमेंट की है या किसी की डिमांड वहाँ पे सड़क की है, डैम की है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की है, स्कूल की है, वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। और पॉलिटिकली भी अगर वहाँ पे किसी किस्म की जो है वो रिफॉर्मेशन की जो है डिमांड है, उसको भी जो है वो एड्रेस होना चाहिए। लेकिन इस जंग का, इस दहशतगर्दी का कोई सियासत से तल्लुक़ नहीं है, कोई डेवलपमेंट से तल्लुक़ नहीं है। यानी बलूचिस्तान में पॉलिटिकल इशू है, बलूचिस्तान में पसमानदगी भी है, लेकिन पसमानदगी और जो वहाँ पे पॉलिटिकल इशू है, ये दहशतगर्दी जो है उसकी वजह से नहीं है। इन दोनों को आपस में लिंक नहीं बल्कि इनको डी लिंक जो है वो समझा और किया जाना चाहिए, और ना ही इनका आपस में कोई लिंक है। BLA और TTP का कोई सियासी मुतालबा नहीं है और ना ही कोई डेवलपमेंट का मुतालबा है, वो वहाँ के लोगों का है। वो जो है वो उनके साथ बैठ के वो उन इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल काम होना चाहिए।
ठीक है। और कल वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इन तमाम वाक़यात के पीछे हमारा मशरकी हमसाया है। यकीनन वो भारत की तरफ इशारा कर रहे थे। आपने भी एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने तालिबान, दाइश और बलोच अस्करियत पसंदों को साथ मिला दिया है। हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से ये दावा दुरुस्त भी नजर आता है, मगर राना साहब सवाल फिर ये है कि हम भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले करवाने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या अमली इक़दाम हो रहे हैं? देखिए, इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि हम अपना दिफा करें और एक दिफाई हिकमत अमली के तहत जो है वो हम इस जंग को जो है वो लड़ें और इसमें जो है वो कामयाबी हासिल करें। दूसरी इसमें जो है वो हिकमत अमली ये हो सकती है कि वो सरज़मीन जो हमारे ख़िलाफ़ इन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए या इस जंग को मुसल्लत करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे जो इनकी कमीन गाहें हैं, जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या जहाँ से ये सारा ये जो है वो यानी तैयारी करके हमलावर होते हैं, तो वहाँ पे इनको जाके जो है वो निशाना बनाया जाए। उसके ऊपर भी अमल हो रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन शायद उसमें अभी और ज़्यादा जो है वो गुंजाइश मौजूद है। उसके ऊपर भी हमारी अस्करी क़यादत जो है वो फ़ैसला करेगी। तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान जो है वो वहाँ पे फ़ंड्स की सूरत में, ट्रेनिंग की सूरत में जो है वो उन्हें जो है वो अपना मदद फराहम कर रहा है।